अकबर, बीरबल और चांद टुकड़ा। एक रहस्यमय कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी राज दरबारियों को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था और वे कुछ अजीब से विचारों में डूबे हुए थे। बीरबल भी वहां उपस्थित थे, जो अकबर के चेहरे के हावभाव से समझ गए थे कि कुछ तो खास है। अकबर ने सभी को आदेश दिया कि उन्हें एक विशेष मामला सुलझाना है। अकबर ने कहा, राज दरबारियों, आज मैं तुमसे एक बहुत ही रहस्यमय और पेचीदा मामला साझा करने जा रहा हूं। यह मामला मेरे लिए भी हैरान करने वाला है और मुझे लगता है कि इस मामले में तुम में से किसी एक की मदद से हम हल निकाल सकते हैं। दरबारियों में हलचल मच गई, लेकिन बीरबल शांत थे। वे अकबर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, कल रात मैंने चांद को देखा। यह चांद सामान्य नहीं था। इसका आकार असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला था। मुझे यह बहुत रहस्यमय लगा। मुझे संदेह है कि यह कोई साधारण चांद नहीं हो सकता। इसमें कुछ रहस्यमय बात हो सकती है। सभी दरबारी चुप हो गए। अकबर का कहना था कि उन्होंने चांद को देखा था, लेकिन उसमें कुछ खास था जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर से पूछा, महाराज, आप ये कह रहे हैं कि चांद में कुछ रहस्य है, तो क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि वो रहस्य क्या है? अकबर ने अपनी बात जारी रखी। मैंने जो चांद देखा वो मेरे महल के आंगन में टिकी हुई खिड़की से दिखाई दिया। ये चांद एक छोटे से टुकड़े के रूप में था, जैसे उसने किसी बड़ी चीज को तोड़ा हो। वो टुकड़ा मेरे आंगन में गिरा और जैसे ही मैंने उस टुकड़े को उठाया, मुझे उसकी चमक और उसकी ऊर्जा का एहसास हुआ। सभी दरबारी चुप थे। बीरबल के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो चुप रहकर सोचने लगे। क्या यह कोई सामान्य घटना है या इसमें कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ है? बीरबल ने चुपचाप अकबर से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाऊंगा। मुझे लगता है कि यह चांद का टुकड़ा किसी खास उद्देश्य से गिरा होगा। अकबर ने बीरबल को मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा की तरह जरा सा अलग ही सोचते हो। बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता हूं। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों से मिलकर एक योजना बनाई। वो जानना चाहता था कि उस चांद के टुकड़े का असली रहस्य क्या था। बीरबल ने पहले तो चांद के टुकड़े को देखने के लिए महल के आंगन की ओर कदम बढ़ाए। वहां जहां अकबर ने उसे देखा था, वहां कोई टुकड़ा नहीं था। ये देख बीरबल और भी अधिक चकित हो गए। क्या ये सब एक सपना था या कुछ और? बीरबल ने महल के दरवाजे से लेकर आंगन के कोनों तक पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन चांद का टुकड़ा कहीं भी नहीं मिला। वो बिल्कुल निश्चित था कि वो टुकड़ा वहां गिरा था, लेकिन अब वो गायब क्यों हो गया था? बीरबल को अब यह एहसास हुआ कि इस घटना में कुछ तो और था, जो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। शायद वो चांद का टुकड़ा केवल एक प्रतीक था, जो अकबर की मानसिक स्थिति और उसके आसपास की घटनाओं को उजागर करने के लिए था। बीरबल ने फिर से अकबर से मुलाकात की और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह चांद का टुकड़ा असल में कोई साधारण चीज नहीं थी। ये शायद आपके महल की किसी छिपी हुई शक्ति या रहस्य का प्रतीक हो सकता है। मैं आगे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाने वाला हूं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ असामान्य लग रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। अगली रात बीरबल ने चांद के टुकड़े के रहस्य को हल करने के लिए एक योजना बनाई। उसने महल के भीतर सभी दरबारियों को एकत्रित किया और एक खास रात का आयोजन किया। वो जानता था कि असली रहस्य चांद में नहीं, बल्कि उस टुकड़े में था। जब रात हुई तो बीरबल ने सभी को महल के आंगन में बुलाया। वो खुद एक कोने में खड़ा था और अपने दिमाग में गहराई से विचार कर रहा था। तभी अचानक आंगन में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये वही चांद की रोशनी थी, लेकिन अब ये टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक तेज रोशनी में बदल चुका था। बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि ये जो कुछ भी था वो केवल एक प्रतीक था,
जो अकबर की स्थिति को दर्शा रहा था। अब यह समय था चांद के उस टुकड़े को सही दिशा में मोड़ने का। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ सून हो गया। चांद की रोशनी के बीच एक नया रूप सामने आया। क्या वह चांद का टुकड़ा था या ये एक नया रहस्य था? यह सवाल खुला था और बीरबल ने इस रहस्य को हल करने के लिए अगले कदमों की योजना बनाई थी। अगली रात का समय था। बीरबल और उसके साथियों ने महल के आंगन में वो रहस्यमय रोशनी देखी थी, जो अब तक केवल एक चांद के टुकड़े से निकलती हुई प्रतीत होती थी। सब कुछ शांत था। केवल महल के आंगन में हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट हो रही हो। बीरबल के चेहरे पर एक खुफिया मुस्कान थी, क्योंकि उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सब सिर्फ एक झलक है, एक संकेत है जो एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। अकबर भी वहां मौजूद थे और उनकी आंखों में असमंजस और चिंता का मिश्रण था। वे चुपचाप बीरबल की ओर देख रहे थे, जैसे वो कुछ करने के लिए योजना बना रहे हों। महाराज, बीरबल ने अकबर से कहा, यह रोशनी कोई सामान्य घटना नहीं है। चांद का टुकड़ा जो आपने देखा था, वो केवल इस बात का संकेत है कि हम इस समय एक और छिपे हुए रहस्य के करीब पहुंचने वाले हैं। इस रहस्य का हल हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस छिपे हुए रहस्य में महल के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमसे दूर होती जा रही है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। मुझे लगता है कि इस रहस्य को सुलझाना न केवल हमारे राज्य के लिए, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी इस रहस्य से बाहर नहीं रह सकता। बीरबल ने एक बार फिर महल के आंगन का निरीक्षण किया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी निगाहें अचानक महल के एक पुराने और अंधेरे कोने पर पड़ी। वो कोना जहां कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, अब एक नई रोशनी से चमक रहा था। महाराज, बीरबल ने अकबर से कहा, यहां कुछ छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि इस महल के अंधेरे कोने में कुछ ऐसी बात छिपी है जो हमें आगे की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। अकबर और बीरबल उस दिशा की ओर बढ़े जहां रोशनी का आभास हो रहा था। जैसे जैसे वे उस अंधेरे कोने के करीब पहुंचे, रोशनी की चमक और तेज हो गई। फिर अचानक एक भयंकर आवाज गूंज उठी और वो रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। ये क्या था? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये कोई जादुई शक्ति थी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि यह किसी प्रकार का संकेत था। हमें और अधिक ध्यान से सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने मन में विचार किया और फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस रोशनी को ठीक से समझने के लिए एक पुराना ग्रंथ खोजना होगा। इस महल में एक पुराना पुस्तकालय है जिसमें कई ऐतिहासिक और रहस्यमय ग्रंथ हैं। वहां शायद हम इस रहस्य का हल पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और वे दोनों पुस्तकालय की ओर बढ़े। उस पुस्तकालय में प्रवेश करते ही एक अलग सा वातावरण था, अंधेरा, ठंडा और रहस्यमय। यहां किसी ने भी कदम नहीं रखा था और हर किताब को एक धूल की परत ने ढक रखा था। लेकिन बीरबल की निगाहें तेज थी। वो सीधा उस अलमारी की ओर बढ़े जिसमें पुराने और दुर्लभ ग्रंथ रखे गए थे। बीरबल ने एक विशेष किताब को खींच लिया। किताब पर एक रहस्यमय प्रतीक अंकित था जो पूरी तरह से अनजाना था। वो प्रतीक कुछ ऐसा था जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने किताब को खोला और उसकी पन्नों को पलटना शुरू किया। महाराज, बीरबल ने एक पुरानी धुंधली भाषा में लिखा हुआ वाक्य पढ़ा, जब चांद टूटे तब धरती पर एक नया युग शुरू होगा और उसका रास्ता एक पुरानी शक्ति की ओर जाएगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह वाक्य किसका संकेत है? बीरबल ने किताब को एक बार फिर ध्यान से देखा। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ गया कि यह वाक्य सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। चांद का टुकड़ा एक संकेत था जो उस शक्ति को जागृत करने के लिए था
जो अब तक सोई हुई थी। महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द उस शक्ति का पता लगाना होगा, नहीं तो इस महल और राज्य को बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे जैसे बीरबल और अकबर ने महल के आंतरिक हिस्सों को खंगालना शुरू किया, उन्हें और भी रहस्यमय बातें सामने आने लगी। एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक काले रंग का बक्सा रखा था। वो बक्सा पूरी तरह से ढका हुआ था और उसकी सतह पर वही रहस्यमय प्रतीक था जो बीरबल ने पहले किताब में देखा था। ये बक्सा क्या है? अकबर ने पूछा। मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन इस बक्से में छिपा हुआ रहस्य बहुत बड़ा हो सकता है, बीरबल ने उत्तर दिया। उसने धीरे से बक्सा खोला और अंदर की चीजों को देखा। उसके अंदर एक पुराना धातु का तंत्र था जिसमें अद्भुत प्रतीक अंकित थे। मुझे लगता है कि ये वो शक्ति है जिसे हमें समझना होगा, लेकिन इसके आगे का रहस्य केवल हम दोनों ही सुलझा सकते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर और बीरबल उस बक्से को लेकर महल के एकांत कमरे में गए। वहां उन्होंने तंत्र के संकेतों को ध्यान से पढ़ा। तंत्र में एक खतरनाक लेकिन शक्तिशाली गूढ़ सूत्र था जिसे अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता तो वो भयावह परिणाम ला सकता था। तंत्र के संकेतों को पढ़ते हुए बीरबल और अकबर के बीच एक सन्नाटा छा गया। वे जानते थे कि वे किसी ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं जो न केवल उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि उनके राज्य की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन तंत्र को हल करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता थी, एक मंत्र जो इस तंत्र को सक्रिय करेगा। ये मंत्र कहाँ मिलेगा? अकबर ने पूछा। ये मंत्र हम तभी पा सकते हैं जब हम उस चांद के टुकड़े को सही तरीके से समझेंगे। वो टुकड़ा एक कुंजी है जो हमें इस तंत्र तक पहुंचने में मदद करेगा, बीरबल ने उत्तर दिया। जब बीरबल और अकबर ने महल के अंधेरे कमरे में रहस्यमय तंत्र को पाया, तब उनकी उम्मीद और शंका दोनों का एक अजीब मिश्रण था। तंत्र का यह संकेत बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, लेकिन बीरबल ने इसे अपनी चतुराई से देखा और समझा कि यह किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। महल के आंगन में जो चांद का टुकड़ा गिरा था, वो अब एक प्रतीक बन चुका था, एक संकेत जिसे अब तक वे दोनों पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। वो रहस्य अब उन्हें परेशान करने वाला था। अकबर ने गंभीरता से बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। इस तंत्र को समझना बेहद जरूरी है, लेकिन मुझे डर है कि इसके साथ हम किसी ऐसे गहरे रहस्य को उकेरने जा रहे हैं जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। ये चांद का टुकड़ा, क्या तुम सोचते हो कि ये एक साधारण घटना थी या कुछ और? बीरबल ने ध्यान से कहा। महाराज, ये केवल एक साधारण घटना नहीं थी। ये एक प्रतीक था जो हमें उस शक्ति की ओर ले जा रहा है जो इस तंत्र में छिपी हुई है, और मुझे लगता है ये शक्ति हमारे राज्य और पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा तय कर सकती है। लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। इसके बिना हम इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकते। अकबर का मन हल्का नहीं हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि बीरबल की बातों में कुछ तो सच्चाई है। उन्होंने बीरबल से कहा, तो हमें इस तंत्र का हल खोजना होगा, लेकिन इसे खोलने से पहले हमें इस तंत्र के हर पहलू को समझना होगा। अगर हम इसमें कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसके परिणाम हमारे लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए महल के पुस्तकालय में एक और गहरा अन्वेषण करना होगा। वहां कई पुराने ग्रंथ और तंत्र शास्त्र मौजूद थे। महल के एक प्राचीन हिस्से में पुस्तकालय स्थित था जिसमें वर्षों से किसी ने भी कदम नहीं रखा था। किताबें धूल से ढकी हुई थी और बहुत सी किताबें तो पूरी तरह से सड़ी गली लग रही थी। बीरबल ने एक पुरानी किताब उठाई जिसके ऊपर कोई खास प्रतीक था। वो प्रतीक वही था जो उन्हें चांद के टुकड़े में दिखाई दिया था। किताब खोलने पर उसमें एक गहरी और रहस्यमय भाषा में लिखा हुआ एक मंत्र था। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने पूछा। क्या इस किताब में कुछ ऐसा है जो हमें इस तंत्र के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सके?
बीरबल ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जब चांद का टुकड़ा टूटे और महल में उसकी रोशनी हो, तब वो शक्ति जागृत होगी जो बुरे समय का संकेत है। जो शक्ति इसे नियंत्रित करेगा वो समय का प्रभु बनेगा, और जिस समय वो शक्ति टूटेगी वो सभी को नष्ट कर देगा। क्या ये शब्द उसी चांद टुकड़े से संबंधित है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, यह वही रहस्य है महाराज। यह हमें चेतावनी दे रहा है कि यदि हमने इसे समझने में कोई चूक की तो हम सभी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीरबल ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए एक और खास मंत्र पाया। ये मंत्र तंत्र के भीतर छिपी शक्ति को सक्रिय करने का तरीका बताता था, लेकिन उसमें यह भी स्पष्ट था कि केवल सही समय पर और सही तरीके से इस शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता था, वरना यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। मुझे लगता है कि हमें यह तंत्र एक बार फिर से देखना होगा महाराज, बीरबल ने कहा, लेकिन इसका हल सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है। हमें इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा ताकि हम इसके नियंत्रण से बाहर न जाएं। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। ठीक है बीरबल, हम इस तंत्र को धीरे धीरे और सोच समझकर हल करेंगे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी प्रकार की गलती न करें। दोनों ने तंत्र के संकेतों को ध्यान से देखा और फिर उस किताब में वर्णित मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, तंत्र की शक्ति जागृत होने लगी। महल के भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। आंधी की सी आवाजें आई और दरवाजों की झूलती हुई खटखटाहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। तंत्र को सक्रिय करते ही अचानक महल में एक और परिवर्तन हुआ। पूरे महल में एक असामान्य हलचल थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि महल के आंगन में अचानक से एक तेज रोशनी उभरी, और वो रोशनी चांद के टुकड़े के रूप में फिर से प्रकट हुई। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। ये तो वही चांद का टुकड़ा है, लेकिन अब ये कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये वही शक्ति है जो इस तंत्र में छिपी हुई थी। ये शक्ति अब हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करने का तरीका ढूंढना होगा, वरना इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। जैसे ही वे दोनों चांद के टुकड़े के पास पहुंचे, अचानक एक गहरी आवाज आई और चांद का टुकड़ा टूटकर महल के आंगन में गिर पड़ा। इसके साथ ही एक भयंकर ऊर्जा की लहर महल में फैल गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एक सर्दी की लहर महल में दौड़ गई और बीरबल और अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और दुनिया में चले गए हों। बीरबल ने संजीदगी से कहा, महाराज, ये वो शक्ति है जिसे हमें नियंत्रित करना होगा। अगर हम इसे संभाल नहीं पाए तो पूरी दुनिया संकट में पड़ सकती है। अकबर ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानते थे कि अब ये उनके हाथों में है कि वे इस शक्ति का क्या करेंगे। तभी अचानक चांद के टुकड़े के भीतर एक धुंधला सा आकार दिखाई दिया। वो आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और सामने एक पुराना युग का दृश्य सामने आया। उसमें एक महाकाल की छवि थी, जो तंत्र के भीतर छिपी हुई शक्ति का प्रतीक था। ये क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, ये वही शक्ति है महाराज। ये शक्ति हमें एक नई दिशा दिखा सकती है, लेकिन ये भी हमें चेतावनी दे रही है। ये महाकाल की शक्ति है और इसका उपयोग अत्यंत सोच समझकर करना होगा। अकबर और बीरबल दोनों चांद के टुकड़े की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उनका मन गंभीर था। उन्हें समझ में आ गया था कि यह रहस्य सिर्फ उनके राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। रहस्य अब खुल चुका था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि इसे नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। चांद के टुकड़े में जो शक्ति थी, वो किसी एक व्यक्ति या राज्य के हाथों में नहीं रह सकती थी। और इस शक्ति का असली मालिक कौन होगा? ये सवाल अब तक अनुत्तरित था। अकबर और बीरबल की आंखों के सामने जो दृश्य था,
वो किसी रहस्यमय सपना से कम नहीं था। चांद के टुकड़े का टूटना और उसके अंदर से उठती हुई भयावह ऊर्जा ने महल के आंगन को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। चारों ओर ठंडक फैल गई थी और महल की दीवारों से अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस टूटे हुए चांद के टुकड़े की ओर बढ़ते हुए उसकी गहराई को महसूस करने की कोशिश की। अकबर उनके साथ थे, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने देखा कि चांद के टुकड़े में एक अदृश्य शक्ति समाई हुई थी, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। बीरबल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा घटने वाला हो, अकबर ने घबराते हुए कहा। क्या हम इसे रोक सकते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसका परिणाम हमारे लिए बहुत भयंकर हो सकता है। लेकिन हमें इसे समझना होगा ताकि हम इसके साथ निपट सकें। चांद के टुकड़े से उठती हुई ऊर्जा अब महल के भीतर हर कोने में फैल चुकी थी। अचानक महल की दीवारों पर अजीब सा चिन्ह उभरने लगा। ये वही चिन्ह था जो बीरबल ने पहले किताब में देखा था। उस चिन्ह में एक तरह का उलझा हुआ सा रूप था, जो किसी विशेष दिशा की ओर इशारा कर रहा था। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। ये चिन्ह क्यों उभर रहा है? बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये वही मार्ग है जो हमें उस शक्ति तक ले जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस मार्ग में कोई ऐसी मुश्किल छिपी हो जिसे हमें पार करना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें उस मार्ग पर चलना होगा? हां महाराज, बीरबल ने कहा, यह रास्ता हमें उस रहस्य तक ले जाएगा, लेकिन हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। यह शक्ति बहुत पुरानी है और यह किसी से भी दूर होती जा रही है। अकबर और बीरबल ने उस चिन्ह की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे उस दिशा में बढ़ रहे थे, महल के अंदर की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक एक गहरी आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। वे रुक गए, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर अचानक एक कक्ष खुला, जो पहले कभी नहीं खोला गया था। उस कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर वही चिन्ह उभर रहा था, लेकिन अब वो चिन्ह और भी जटिल और भयावह हो चुका था। बीरबल ने ध्यान से उस चिन्ह का अध्ययन किया। महाराज, उसने कहा, यह चिन्ह हमें उस शक्ति की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन इस जगह पर एक और रहस्य है। हमें इसे सही तरीके से समझना होगा, और मुझे लगता है कि इस कक्ष के भीतर एक और तंत्र हो सकता है जो इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करेगा। अकबर और बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया और चारों ओर देखा। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो निशान वही प्रतीक था जो उन्होंने पहले चांद के टुकड़े और किताब में देखा था। ये क्या है? अकबर ने पूछा। ये तंत्र है महाराज। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, इस तंत्र को सक्रिय करने से वो शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाएगी, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यदि हम इसे गलत तरीके से सक्रिय करते हैं तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, तो हमें इसे कैसे सक्रिय करना चाहिए? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि इस तंत्र में एक छिपी हुई कुंजी है। उस कुंजी को ढूंढने से ही हम इसे सही तरीके से सक्रिय कर पाएंगे। लेकिन यह कुंजी शायद सिर्फ किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथों में हो, और वो व्यक्ति हम में से कोई भी नहीं हो सकता। वो कुंजी कहीं और छिपी हो सकती है। अचानक कक्ष के एक कोने से एक हल्की सी रोशनी आई। ये रोशनी एक छोटे से चांद के टुकड़े से आ रही थी, जो अब भी महल के भीतर था। बीरबल और अकबर दोनों ने देखा कि वो चांद का टुकड़ा धीरे धीरे घूम रहा था और एक दिशा में उड़ने लगा। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। मुझे लगता है कि ये हमें उस कुंजी तक ले जाएगा जिसे हमें ढूंढना है
बीरबल ने कहा, लेकिन हमें इसका पालन करना होगा, क्योंकि ये वही संकेत हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा। चांद का टुकड़ा अब महल के एक और अंधेरे कक्ष की ओर बढ़ रहा था। अकबर और बीरबल ने उसका पीछा किया, और जैसे ही वे उस कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल चित्र था। वो चित्र महाकाल का था, वो देवी देवताओं का संरक्षक, जो कभी भी अपने सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा देते थे। महाकाल की आंखें चमक रही थी, और उस चित्र से एक गहरी आवाज आई जो उन्हें चेतावनी दे रही थी। ये महाकाल का चित्र है, बीरबल ने कहा, जो हमें यह बता रहा है कि इस शक्ति का नियंत्रण बहुत कठिन है। इस शक्ति का असली मालिक कौन होगा, ये सवाल अभी भी हमारे सामने है। कक्ष के भीतर महाकाल की मूर्ति के सामने कुछ और तंत्र के संकेत उभरे। इन संकेतों में एक विशेष मंत्र था, लेकिन वो मंत्र अधूरा था। बीरबल ने ध्यान से उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मंत्र कोई सामान्य शब्द नहीं था। उसे समझने के लिए एक विशेष दिशा की आवश्यकता थी, जो केवल महाकाल की शक्ति ही दे सकती थी। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वे अब एक ऐसी जगह पर हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। हर कदम पर एक नया रहस्य और अंधकार छिपा था, और अब वे उस शक्ति के पास पहुंच चुके थे जिसे समझने में उन्हें और समय लगेगा। अकबर और बीरबल के सामने अब एक नई चुनौती थी। महल के भीतर छिपा रहस्य अब पूरी तरह से जागृत हो चुका था। चांद के टुकड़े से निकलने वाली अदृश्य शक्ति ने महल की हर दीवार, हर कक्ष और हर रहस्य को उजागर कर दिया था। अंधेरे में डूबा हुआ महल अब एक खौफनाक माहौल में बदल चुका था, जहां हर कोने से कोई न कोई संकेत उभर रहा था। दोनों के सामने सवाल यह था कि इस शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए। क्या वे इसे ठीक से समझ पाते, या ये शक्ति उन्हें अपने साथ ले जाएगी? जब अकबर और बीरबल उस कक्ष में प्रवेश करने लगे, तो अचानक महल के दरवाजे बंद होने लगे। न कोई आवाज आई और न ही किसी ने उनका विरोध किया। ये मानो एक और जाल था जिसे वे नहीं समझ पा रहे थे। ये क्या हो रहा है, बीरबल? अकबर ने घबराते हुए पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये शक्ति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हमें अब इसका सामना करना होगा, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। अकबर और बीरबल दोनों के चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता की लकीरें गहरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से एक नजर मिलाई और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उनके मन में एक गहरी शंका थी कि वे जिस शक्ति का सामना करने जा रहे हैं, वो उन्हें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। इसी बीच महल के भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, जो जैसे किसी अदृश्य ताकत के द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और महल की दीवारों से इको करती हुई बाहर फैलने लगी। बीरबल और अकबर दोनों डर के बजाय और भी सतर्क हो गए। ये आवाज कहां से आ रही है? अकबर ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में पूछा। बीरबल ने आसपास देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये उस तंत्र का हिस्सा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये तंत्र हमारे लिए कोई नया संकेत लेकर आया है। हमें इसे पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही बीरबल ने यह कहा, अचानक कक्ष की दीवारें हिलने लगी और एक तेज लपट महल के अंदर फैलने लगी। बीरबल और अकबर दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह किसी प्रकार का संकेत था, कोई चेतावनी या फिर शक्ति का जागरण जिसे वे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। अकबर और बीरबल ने महल की दीवारों पर उभरते हुए एक प्रतीक को देखा। यह वही प्रतीक था जो पहले उन्हें किताब और चांद के टुकड़े में दिखाई दिया था, लेकिन अब इस प्रतीक का आकार और भी भयानक हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रतीक उनके सामने कोई रहस्यात्मक मार्ग खोलने की कोशिश कर रहा हो। यह वही चिन्ह है जो हम पहले देख चुके हैं, बीरबल ने कहा,
लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। हम अब तक जो देख रहे हैं वो केवल एक छोटे से हिस्से का रहस्य है। असली शक्ति तो कहीं और छिपी हुई है और इसे पहचानना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तो हमें अब आगे बढ़ना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही तरीके से समझें, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो इसके परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। अब दोनों ने चांद के टूटे हुए टुकड़े की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये वहीं से संकेत मिल सकता है जो उन्हें उस शक्ति के बारे में समझने में मदद करेगा। जैसे ही वे उस कक्ष की ओर बढ़े, महल के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी और वातावरण में एक रहस्यमय ठंडक फैल रही थी। ये चांद का टुकड़ा उन्हें किसी और दुनिया की ओर ले जा रहा था। अचानक चांद का टुकड़ा चुपचाप कक्ष के बीचों बीच गिर गया और फिर उसकी शक्ति ने महल के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। इस हलचल ने हर दीवार और हर पटल को हिला दिया था। बीरबल ने इसे देखा और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये शक्ति अब जागृत हो चुकी है और हमें इसका सामना करना होगा। जैसे ही वे चांद के टुकड़े के पास पहुंचे, अचानक एक अजनबी आवाज आई, जैसे किसी ने कहा हो, तुम दोनों इस शक्ति से खेल रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज से यह स्पष्ट था कि यह कोई बाहरी शक्ति थी जो उन्हें चेतावनी दे रही थी। लेकिन यह आवाज कहां से आई थी? कौन था जो उन्हें इस प्रकार की चेतावनी दे रहा था? यह क्या है? अकबर ने घबराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह कोई चेतावनी है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह शक्ति अब हमारे पास है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे हाथ में नहीं है। यह हमें परखने की कोशिश कर रही है। तभी महल की दीवारों पर महाकाल की छवि उभरने लगी और उसने अपना मुंह खोला। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और महाकाल के शब्द गूंजने लगे। तुम दोनों उस शक्ति के साथ खेल रहे हो जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और कठिन संघर्ष होगा। जो शक्ति तुम्हारे पास है वो महाकाल के नियमों से परे है। अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं ले गए तो इसके परिणाम केवल विनाशी होंगे। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी किस्मत तय करेगा। महाकाल की चेतावनी और तंत्र का रहस्य अब दोनों के लिए एक भारी बोझ बन गया था। क्या वे इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे? क्या महाकाल की चेतावनी उन्हें बचा पाएगी या ये शक्ति उन्हें अपने साथ खींच लेगी? अकबर और बीरबल महल के अंधेरे कक्ष में खड़े थे। महक की तरह फैलती हुई गहरी ठंडक और सर्द हवा ने उनके शरीर को सिहरन में डाल दिया था। महल की दीवारों से लगातार एक हल्की सी गूंज आ रही थी, जैसे कुछ नाजुक सा टूटने वाला हो। दोनों का ध्यान उस चांद के टुकड़े पर था जो अब कक्ष के बीचों बीच स्थित एक पत्थर पर रखा था। उसकी चमक धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी महसूस की जा सकती थी। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि जैसे ही वे उस चांद के टुकड़े के करीब आते हैं, महल के चारों ओर एक विचित्र सी हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों से आवाजें आती और हवा में एक गूंज सी गूंजने लगती। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये चांद का टुकड़ा हमारे लिए कोई जाल है? मुझे नहीं पता, महाराज, बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन यह निश्चित है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें कुछ छिपा हुआ है और अगर हम इसे समझने में नाकाम रहे तो यह हमें भारी पड़ सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर चांद के टुकड़े को ध्यान से देखा। तुम सही कह रहे हो, बीरबल, उन्होंने कहा। हमें इसका सामना करना होगा। हमें इसका रहस्य समझना होगा। तभी अचानक महल के भीतर एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी अजनबी की थी और उसकी गूंज महल के हर कोने में फैल गई थी। तुम दोनों बहुत बड़े खतरे में हो, उस आवाज ने कहा। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये तुम्हारी दुनिया को बदल सकती है। अगर तुमने इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया
तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। अकबर और बीरबल दोनों चौकस हो गए। वे सोचने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही थी और कौन था जो उन्हें ये चेतावनी दे रहा था। वे दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाकर खड़े रहे। क्या ये आवाज किसी जादूगर या तंत्रज्ञ की हो सकती है? बीरबल ने पूछा। मुझे नहीं लगता, अकबर ने कहा। ये आवाज मानो किसी पुराने रहस्य का हिस्सा हो जो अब हमें समझना होगा। वहीं चांद के टुकड़े के पास एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे ही अकबर और बीरबल उसके करीब पहुंचे, टुकड़े की चमक और तेज हो गई। दीवारों पर उभरते हुए चिन्ह और तंत्र के संकेत अब स्पष्ट हो रहे थे। बीरबल ने उन चिन्हों को देखा और कहा, यह तंत्र हमें एक नए मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह कोई साधारण तंत्र नहीं है। अकबर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, लेकिन हम बिना इसे समझे आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसका सही तरीके से सामना करना होगा और उस अजनबी के शब्दों को भी याद रखना होगा। दोनों ने धीरे धीरे उस तंत्र के संकेतों की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन चिन्हों ने अपना आकार बदला और कक्ष की दीवारों पर नई गहरी रेखाएं उभरने लगी। वे हर कदम पर कुछ नया महसूस कर रहे थे, जैसे महल की दीवारों से कोई शक्ति निकल रही हो। अब बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये संकेत महाकाल से जुड़ी हुई शक्तियों के प्रतीक है। ये उन शक्तियों का एक हिस्सा है जो अतीत में कभी किसी तंत्रज्ञ ने जागृत की थी। ये शक्ति महाकाल की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब यह है कि हमें महाकाल के नियमों के तहत ही इस शक्ति का सामना करना होगा। तभी महल के भीतर गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों उस शक्ति से खेल रहे हो जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। यह महाकाल की शक्ति है और यह तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। अगर तुमने इस शक्ति का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो तुम अपने जीवन को ही खतरे में डाल सकते हो। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से चौकस हो गए थे। महाकाल की चेतावनी स्पष्ट रूप से सामने थी। वे जानते थे कि इस शक्ति को नियंत्रित करना बेहद कठिन होगा, लेकिन वे इसे बिना समझे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तभी अचानक कक्ष की दीवार में एक दरवाजा उभर आया। यह दरवाजा अजीब था और उसकी लकड़ी पर वही महाकाल का प्रतीक उभरा हुआ था। दरवाजा खुलने के बाद एक और अंधेरे कक्ष का रास्ता दिख रहा था। यह क्या है? अकबर ने पूछा, क्या हमें उस दरवाजे के पार जाना चाहिए? हां, महाराज, बीरबल ने कहा, यह हमें उस रहस्य तक ले जाएगा जिसे हमें जानना है। हमें बिना डर के इस रास्ते पर चलना होगा। अकबर और बीरबल ने दरवाजे को खोला और उसके पार चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक और अजीब दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। कक्ष के अंदर एक प्राचीन शिलालेख था जिसमें महाकाल के मंत्र लिखे हुए थे। इसके अलावा एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके ऊपर एक और तंत्र चित्रित था। ये सब क्या है, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह वो तंत्र है जिसे हमें समझना होगा, लेकिन इसका रहस्य बहुत गहरा है। हमें इसका पालन करते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अकबर और बीरबल दोनों ने उस पत्थर को छुआ। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, एक रहस्यमय शक्ति महसूस हुई। अचानक महल की दीवारों पर चांद की रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में कुछ नया दिखाई दिया। वो एक और संकेत था जो उन्हें महाकाल की शक्ति तक पहुंचने के लिए एक नए मार्ग पर ले जा रहा था। महल के भीतर फैलती हुई शक्ति, महाकाल के संकेत और रहस्यमय दरवाजा, ये सभी चीजें अकबर और बीरबल को एक बड़े रहस्य के करीब ले आई थी। लेकिन उस रहस्य का पर्दा अभी तक नहीं हटा था। क्या वे उस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे या ये शक्ति उन्हें अपने साथ खींच लेगी? अकबर और बीरबल ने उस शिलालेख को पढ़ा और समझा कि यह तंत्र महाकाल की अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ था, जो किसी भी मनुष्य के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकती थी। वे अब इस शक्ति को नियंत्रित करने के बजाय
उसे अपनी पहचान में लाकर समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे साम्राज्य के लिए भी एक खतरे का कारण न बने। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, हमें इसका सामना करना होगा। इस शक्ति को नियंत्रण में लाना हमारा काम है, लेकिन अगर हम इसे गलत दिशा में ले गए तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। हम दोनों को एक साथ इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर हम ये सही से नहीं कर पाए तो ये हमारे साम्राज्य और हम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों ने चांद के टुकड़े को ध्यान से देखा। उसकी चमक अब और भी तेज हो चुकी थी और वो उन्हें जैसे किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रहा था। लेकिन बीरबल को अचानक समझ में आया कि ये चांद का टुकड़ा उनके हाथ में एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तंत्र का हिस्सा है, और इस तंत्र का सच्चा रूप महाकाल की शक्ति में छिपा हुआ था। महाराज, बीरबल ने कहा, यह चांद का टुकड़ा केवल एक प्रतीक है, जिसका उद्देश्य महाकाल की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। इस तंत्र के माध्यम से महाकाल की शक्ति को हम अपना मित्र बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस शक्ति को समझना होगा, न कि डरना। अकबर ने गंभीरता से उसे सुना और फिर चांद के टुकड़े को अपने हाथों में लिया। हम इसे महाकाल के आदेश के अनुसार ही उपयोग करेंगे, उन्होंने कहा। हमें यह शक्ति चाहिए, लेकिन सही तरीके से, ताकि ये हमारे साम्राज्य और जनता के लिए लाभकारी बने, न कि विनाशकारी। जैसे ही अकबर ने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में लिया, अचानक पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों पर महाकाल के प्रतीक चमकने लगे और एक गहरी गूंजती आवाज ने पूरे कक्ष को भर दिया। तुम दोनों ने मेरे शक्ति के रहस्य को समझने का प्रयास किया है, महाकाल की आवाज गूंज उठी। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। महाकाल का संदेश पूरी तरह से स्पष्ट था। अब अकबर और बीरबल को यह निर्णय लेना था कि वे इसे अपनी शक्ति बना सकते हैं या फिर यह शक्ति उन्हें नष्ट कर देगी। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, हम इस शक्ति को सही दिशा में ले जाएंगे। बीरबल, यह महाकाल की शक्ति है, लेकिन हम इसके साथ न्याय करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन अगर हम सही दिशा में इस शक्ति का उपयोग करें तो यह हमारे साम्राज्य को अजेय बना सकता है। अकबर ने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, चांद के टुकड़े से एक चमक निकलकर पूरे महल को रोशन कर दिया। महक और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया और महल में एक हलचल सी पैदा हो गई। चांद के टुकड़े से निकलने वाली रोशनी और ऊर्जा ने अकबर और बीरबल को एक नए आयाम में प्रवेश कराया। अब वे महाकाल की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे उसे संभालने की कोशिश करते, उन्होंने महसूस किया कि यह शक्ति महज नियंत्रण में लाने की नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए थी। यह शक्ति अब उनके साम्राज्य को हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए थी। महक और ऊर्जा का प्रवाह अब धीमा होने लगा और महाकाल की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम दोनों ने सही रास्ता चुना है। यह शक्ति अब तुम्हारे साम्राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेगी। तुम दोनों ने महाकाल के नियमों का पालन किया है। यह तुम्हारी सफलता का समय है। लेकिन याद रखना, हर शक्ति का एक दायित्व होता है। अब यह तुम्हारे हाथों में है। महक और तंत्र की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह शक्ति केवल एक साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि ये उनके साम्राज्य और पूरी दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी थी। अकबर और बीरबल ने महाकाल की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने का प्रण लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस शक्ति का उपयोग न केवल अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया के कल्याण के लिए होगा। चांद का टुकड़ा
अब महक की शक्ति से जुड़ चुका था और उसकी रोशनी महल के सबसे अंधेरे कोनों में भी फैल गई थी। महल में अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी और न ही कोई रहस्यमय ताकतें उभरती थी। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो वो केवल समृद्धि और सुरक्षा का कारण बन सकती है, न कि विनाश का। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन ये याद रखिए, हर शक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सही मार्ग पर चलने से कोई भी शक्ति हमारे जीवन में अच्छाई और समृद्धि ला सकती है।